मैं, समय का साक्षी, आज उस आदिशक्ति की गाथा सुनाने जा रहा हूं जो सृष्टि के मौन में नाद बनकर गूंजी। वे जिनके बिना ब्रह्मा मूक हैं, जिनके बिना वेद केवल शब्द हैं और जिनके बिना संसार अज्ञान के अंधकार में विलीन है। ये कथा है वाग्देवी सरस्वती की। लोग उन्हें केवल विद्या की देवी मानते हैं, परंतु उनका अस्तित्व इससे कहीं अधिक विराट है। वे नदी भी हैं, वाणी भी हैं और वो चेतना भी जो पशु को मनुष्य बनाती है। आइए इस महागाथा के उन पन्नों को पलटें जो इतिहास की धूल में कहीं छिपे हैं। प्रथम अध्याय, आदि सृष्टि और वाग्देवी का प्राकट्य। सृष्टि के आरंभ में सर्वत्र जल ही जल था और मौन व्याप्त था। परमपिता ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना का संकल्प लिया तो उन्होंने अनुभव किया कि उनके द्वारा रचे गए जीव जंतु निष्पंद और मूक हैं। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। ब्रह्मा जी को अपनी रचना अधूरी लगी। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल हथेली में लेकर संकल्प किया और आदि शक्ति का आवाहन किया। उसी क्षण ब्रह्मा जी के मुख से एक परम ज्योति पुंज प्रकट हुआ। उस पुंज से एक श्वेत वर्णा देवी का आविर्भाव हुआ। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। जैसे ही देवी ने अपनी वीणा के तारों को झंकृत किया, सृष्टि में नाद का संचार हुआ। जल कलकल करने लगा, वायु साएं साएं करने लगी और जीवों को उनकी वाणी प्राप्त हुई। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें नाम दिया सरस्वती, अर्थात सरस प्लस वती, अर्थात वह जो प्रवाहमान है, जो रस से यानी जल और ज्ञान से परिपूर्ण है। उन्हें वाग्देवी भी कहा गया। रहस्यमयी तथ्य मत्स्य पुराण अनुसार एक कथा ये भी मिलती है कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त किया, आधा पुरुष मनु और आधा स्त्री शतरूपा। यही शतरूपा सरस्वती कहलाईं। उनका सौंदर्य इतना दिव्य था कि ब्रह्मा स्वयं अपनी रचना पर मोहित हो गए। वे जिधर भी जाती, ब्रह्मा जी का एक मुख उधर प्रकट हो जाता। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के चार मुख चारों दिशाओं में और एक मुख ऊपर की ओर प्रकट हुआ। ये कथा ज्ञान और रचयिता के अटूट संबंध का प्रतीक है कि रचनाकार अपनी रचना से कभी विमुख नहीं हो सकता। द्वितीय अध्याय, जब देवी बनी नदी, शाप की त्रिवेणी। सरस्वती केवल ज्ञान की देवी नहीं, अपितु भारतवर्ष की सबसे प्राचीन और पवित्र नदी भी रही हैं। ऋग्वेद में उन्हें अम्बितमे, नदी तमे, देवी तमे अर्थात श्रेष्ठ माता, श्रेष्ठ नदी, श्रेष्ठ देवी कहा गया है। परंतु वे वैकुंठ से धरती पर नदी बनकर कैसे आईं, इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में अत्यंत विस्तार से मिलता है। बैकुंठ में भगवान नारायण की तीन पत्नियां थीं, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। एक बार तीनों देवियां नारायण के पास बैठी थीं। गंगा जी नारायण को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। ये देख सरस्वती जी को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि गंगा नारायण पर अधिकार जमा रही हैं। सरस्वती जी ने गंगा को कटु वचन कहे। लक्ष्मी जी ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो सरस्वती जी का क्रोध उन पर भी फूट पड़ा। उन्होंने लक्ष्मी जी को शाप दिया, तुमने वृक्ष की भांति जड़ होकर तमाशा देखा, अतः तुम धरती पर वृक्ष यानी तुलसी और नदी यानी पद्मावती बन जाओ। गंगा जी ये सहन न कर सकीं। उन्होंने सरस्वती को शाप दिया, तुमने एक नदी के समान चंचलता दिखाई है, अतः तुम मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जाकर एक नदी बन जाओ और पापियों के पाप धो। सरस्वती जी ने प्रत्युत्तर में गंगा को शाप दिया, तुम्हें भी धरती पर नदी बनकर जाना होगा। इस कलह के बाद भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और शापों का निवारण किया। उन्होंने कहा कि सरस्वती का एक अंश भारतवर्ष में नदी बनेगा, परंतु उनका मुख्य अंश ब्रह्मा जी के साथ रहेगा। लक्ष्मी जी का एक अंश तुलसी बनेगा और गंगा शिव की जटाओं से होकर धरती पर जाएंगी। इसी शाप के कारण सरस्वती ने जल रूप धारण किया। तृतीय अध्याय, सरस्वती का भूमिगत होना, विनाशन का रहस्य। सरस्वती नदी वैदिक काल में विशाल समुद्र की भांति बहती थी, यानी हिमालय से अरब सागर तक। परंतु आज वो लुप्त क्यों है? इसके पीछे महाभारत और लोक कथाओं में दो प्रमुख कारण मिलते हैं। वडवानल को ले जाना।
एक बार संसार को नष्ट करने वाली अग्नि वडवानल प्रकट हुई। देवता भयभीत थे कि इसे कौन धारण करेगा। तब आदेश हुआ कि केवल सरस्वती ही अपनी शीतलता से इसे शांत रख सकती हैं। सरस्वती ने उस अग्नि को अपने जल में धारण किया और उसे समुद्र में विसर्जित करने के लिए पश्चिम की ओर बहीं। वो अग्नि इतनी तीव्र थी कि सरस्वती का जल वाष्पित होने लगा और वे धीरे धीरे लुप्त होकर अंतर्वाहिनी यानी भूमिगत हो गईं। ऋषि का शाप और निषादों का पाप। महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र के पास विनाशन नामक स्थान पर लुप्त हो गईं। कहा जाता है कि वे शूद्रों और पापियों यानी आर्य धर्म से च्युत निषादों के स्पर्श से बचना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने स्वयं को धरती के भीतर छिपा लिया। एक अन्य कथानुसार महर्षि उथथ्य के शाप के कारण वे मरुस्थल में सूख गईं। आज भी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गंगा और यमुना तो दिखाई देती हैं, परंतु सरस्वती गुप्त रूप से बहती हैं। ये प्रतीक है कि ज्ञान हमेशा दृश्यमान नहीं होता, वो अंतर्मन में यानी भूमिगत बह पाए। चतुर्थ अध्याय, जब देवी बनी राक्षसों को छला। कूटनीति। सरस्वती केवल सौम्य नहीं, वे समय आने पर देवताओं की रक्षा के लिए बुद्धि का प्रयोग भी करती हैं। 1. कुंभकर्ण की जिह्वा पर। जब रावण का भाई कुंभकर्ण कठोर तपस्या कर रहा था तो इंद्र का आसन डोलने लगा। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए प्रकट हुए। इंद्र ने सरस्वती की स्तुति की और प्रार्थना की कि वे कुंभकर्ण की बुद्धि को भ्रमित कर दें। जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगना चाहा, मैं इंद्रासन यानी इंद्र का सिंहासन चाहता हूं, मां सरस्वती उसकी जिह्वा पर बैठ गईं। उसके मुख से निकला, मैं निद्रासन यानी सोते रहने का वरदान चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। एक छोटे से शब्द के हेरफेर ने देवताओं की रक्षा की। 2. तारकासुर के पुत्रों का वध। तारकासुर के 3 पुत्रों यानी त्रिपुरासुर को अजय होने का वरदान प्राप्त था। वे वेदों के ज्ञाता थे और धर्म का पालन करते थे, इसीलिए उन्हें मारा नहीं जा सकता था। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बुद्ध का रूप धरा और मां सरस्वती ने उनकी वाणी बनकर उन असुरों को मोहित किया। सरस्वती ने ऐसे तर्कों का प्रयोग किया कि असुर वेदों से विमुख हो गए और धर्म त्याग दिया। धर्म त्यागते ही वे कमजोर हो गए और शिव जी ने उनका वध कर दिया। पंचम अध्याय, कालिदास और मूक चरवाहा। सरस्वती की कृपा का सबसे सुंदर उदाहरण महाकवि कालिदास का जीवन है। विद्योत्मा नामक एक विदुषी पर राजकुमारी थी, जिसने प्रतिज्ञा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा वो उसी से विवाह करेगी। पंडितों ने बदला लेने के लिए एक मूर्ख चरवाहे यानी कालिदास को मौनी विद्वान बताकर उससे विवाह करवा दिया। जब विवाह के बाद विद्योत्मा को सत्य का पता चला तो उसने कालिदास को अपमानित करके महल से निकाल दिया। हताश कालिदास ने काली और सरस्वती की आराधना की। किंवदंती है कि उन्होंने जीवन समाप्त करने का प्रयास किया, तब मां सरस्वती प्रकट हुईं। उन्होंने कालिदास की जिह्वा पर बीज मंत्र लिखा। उसी क्षण वो मूर्ख चरवाहा संस्कृत का महानतम कवि बन गया। उनका पहला वाक्य था, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, क्या वाणी में कुछ विशेष है। इन्हीं 3 शब्दों से उन्होंने 3 महाकाव्यों कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम की रचना की। षष्ठ अध्याय, प्रतीक और उनका गूढ़ अर्थ। मां सरस्वती का स्वरूप अत्यंत वैज्ञानिक और दार्शनिक है। आइए एक एक प्रतीक का डीप डिकोडिंग करें। श्वेत वर्ण, वे श्वेत वस्त्र पहनती हैं और श्वेत कमल पर विराजती हैं। श्वेत रंग सत्व गुण का प्रतीक है, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ज्ञान के लिए मन का शांत और विकार रहित होना आवश्यक है। वीणा, वीणा केवल वाद्य यंत्र नहीं, ये मानव शरीर यानी मेरुदंड का प्रतीक है। वीणा के तार स्नायु तंत्र हैं। जब ज्ञान और क्रिया का संतुलन होता है तभी जीवन का संगीत बचता है। वीणा ये भी सिखाती है, तार ना तो बहुत ढीले हों यानी आलस्य और ना बहुत कसे हों यानी तनाव, तभी मधुर स्वर निकलेगा। हंस यानी वाहन, हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है, यानी दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो हंस केवल दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ये प्रतीक है कि एक ज्ञानी व्यक्ति को संसार की बुराइयों यानी पानी को छोड़कर केवल अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। मयूर यानी मोर, कभी कभी सरस्वती के साथ मोर भी दिखता है।
मोर सौंदर्य और कला का प्रतीक है, लेकिन वो चंचल भी है। सरस्वती हंस पर बैठती हैं और मोर उनकी प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। इसका मतलब है विद्या का स्थान कला से ऊंचा है। ज्ञान से ही चंचल मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अक्षमाला और पुस्तक। एक हाथ में वेद यानी सैद्धांतिक ज्ञान और दूसरे में स्फटिक की माला यानी ध्यान या एकाग्रता। ये बताता है कि केवल किताबें पढ़ना पर्याप्त नहीं, उस ज्ञान को मनन और ध्यान से आत्मसात करना भी आवश्यक है। सप्तम अध्याय, शाप की छाया और मंदिरों का अभाव। भारतवर्ष में शिव, विष्णु और दुर्गा के हजारों मंदिर हैं, परंतु ब्रह्मा और सरस्वती के मंदिर अत्यंत दुर्लभ हैं। पुष्कर और कुछ दक्षिण भारत के स्थानों को छोड़कर इसके पीछे एक गंभीर शाप और मिथक है। सावित्री का शाप। पद्म पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को पुष्कर में